भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। काम निपटाकर रिश्तेदारों के घर लौट रहे युवक की दोपहिया को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दी, जिसमें दोपहिया सवार युवक बुरी तरह से गंभीर जख्मी हो गया। घटना तुमसर रोड रेलवे उड़ान पुल के ऊपर 6 दिसंबर को सुबह 9 बजे घटित हुई। घायल युवक का नाम सकरला निवासी लेखाराम आगा से उम्र 30 वर्ष है। उसे तुरंत इलाज के लिए नागपुर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोपहिया पूरी तरह तहस नहस हो गई। गड्ढों के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। तुमसर तहसील के सिवनी ग्राम लेखाराम आगासे का ससुराल है। वह दोपहिया क्रमांक MH36 AP 1506 से ससुराल में काम से आया था। वहां से कुछ कार्य के सिलसिले में वे तुमसर से मार्गी की ओर अपनी दोपहिया से जा रहे थे। इसी दौरान गोंदिया से रामटेक की दिशा में जा रही कार क्रमांक MH35 AW 1702 की उनके वाहन से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लेखाराम सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उपस्थित नागरिकों की मदद से उन्हें शहर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सिर में गहरी चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत नागपुर के निजी अस्पताल में रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही तुमसर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आगे की जांच तुमसर पुलिस द्वारा की जा रही है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति त्रिमूर्ति चौक की ओर से आयोजित अभिवादन सभा में 6 दिसंबर 2025 को हजारों भीम अनुयायियों ने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महादेव मेश्राम ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र भोंडेकर, सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर प्रभाकर भोयर, अमृत बंसोड़, मदन बागड़े, दहीवाले, MR राउत, आशु गोंडाने, सुनील धारगावे, BC गजबीये, TK नंदागौली, हर्षल मेश्राम, जयश्री बोरकर समेत अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद उपस्थित जन समूह ने सामूहिक रूप से त्रिशरण और पंचशील का ग्रहण किया। प्रस्तावना मदन बागड़े ने और संचालन समिति के कोषाध्यक्ष महेंद्र वहाने ने किया। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय समिति RB जांगड़े, असित बागड़े, यशवंत नंदेश्वर, कैलाश टेम्बुल ने, इंदिरा सचदेवे, निर्मला गोस्वामी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ। बेला मुजबी परिसर में 2 माह पूर्व 23 अक्टूबर को एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें स्विफ्ट कार की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसका नागपुर में इलाज शुरू था। युवक की इलाज के दौरान 5 दिसंबर को मृत्यु हुई। मृत युवक का नाम हेमराज भावराव नागपुरे, उम्र 35 वर्ष बताया गया है। बेला के नहर परिसर में महामार्ग पर ही 23 अक्टूबर को दोपहिया क्रमांक MH36 AM 4572 से मुजबी की ओर जा रहे हेमराज भावराव नागपुरे, उम्र 35 वर्ष को स्विफ्ट कार ने टक्कर दी थी। इस दुर्घटना में हेमराज पूरी तरह से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती किया था। आखिरकार 5 दिसंबर को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भंडारा पुलिस थाने में मर्ग दाखिल किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। भंडारा जिले की अनैतिक मानव तस्करी निरोधक कक्ष ने सराहनीय कार्यवाही करते हुए 6 महीनों से लापता नाबालिग लड़की को रायपुर से बरामद किया है। 17 वर्षीय पीड़िता को 11 जून 2025 को अज्ञात आरोपी बहला फुसला कर ले गया था, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन तुमसर में मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जाँच स्थानीय स्तर पर जारी रही, परंतु 4 महीनों तक कोई ठोस सुराग न मिलने पर मामले को अनैतिक मानव तस्करी निरोधक कक्ष को सौंपा गया। भंडारा में इस कक्ष की जिम्मेदारी सहायक पुलिस निरीक्षक केशव पुंजरवाड़ को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, गुप्त जानकारी तथा लगातार फॉलोअप के आधार पर गहन जांच की और 6 महीनों की अथक मेहनत के बाद पीड़िता का सफलतापूर्वक पता लगाया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में महिला पुलिस कर्मचारी अर्चना कुथे, मंजूषा घरडे और अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई। पीड़िता की बरामदगी को पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी सफलता माना जा रहा है।
विदर्भ के मध्य में स्थित कामठा गांव में संत श्री जयराम दास उर्फ लहरी बाबा की 103वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष पहली बार भव्य कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गोंदिया जिले के हजारों किसानों ने वहां पहुंचकर आधुनिक कृषि तकनीक और यंत्रों की जानकारी हासिल की। प्रदर्शनी में विभिन्न कृषि कंपनियों ने अपने नवीनतम कृषि उपकरण, मृदा सुधार तंत्र, फसल सुरक्षा सामग्री, नए बीज और आधुनिक खेती से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए। किसानों को वैज्ञानिक खेती, उत्पादन बढ़ाने के उपाय और तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया गया। आयोजकों का कहना है कि इस प्रदर्शनी से जिले के किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। संत श्री जयराम दास उर्फ लहरी बाबा ने विदर्भ को अपनी कर्मभूमि बनाते हुए समाज जागरण, व्यसन मुक्ति और मानव सेवा का अद्वितीय कार्य किया। भजन और अभंगों के माध्यम से उन्होंने सरल भाषा में समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया। उनके लाखों अनुयायियों के लिए यह जयंती वर्ष विशेष महत्व रखता है। लहरी बाबा की 103वीं जयंती पर इस वर्ष भी विशाल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर से आए भाविकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा के कार्यों को नमन किया। संत लहरी बाबा जन्मोत्सव निमित्त यावर्षी लहरी आश्रम येथे 7 दिवसीय प्रोग्राम आहे आणि या 7 दिवसीय प्रोग्राममध्ये सुरुवातीला 2 दिवस भजन स्पर्धा, 3 दिवस महामृत्युंजय यज्ञ आणि कृषी प्रदर्शनी स्वर्गीय गोपालबाबा यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आणि शेवटल्या दिवशी आपला जन्मोत्सव लहरी बाबांचा आणि त्याच्यापूर्वी गोपालकाला आणि शोभायात्रा। विशेषतः म्हणजे इथं धानाचं जास्त हे आहे, म्हणजे स्टॉल लागलेले आहे आणि दुसरं म्हणजे आपली इथे मशिनरी चांगल्या स्वरूपाची आहे। जसं मळणीसाठी छोटे छोटे यंत्र आहेत, त्याच्यानंतर ते चाळणी यंत्र आहे, ते खूप विशेष म्हणजे ह्या क्षेत्रासाठी चांगलं झालं आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही जे तूर वगैरे लावता तर ते आपण तुरीला जे लावतो आपण टिपण पद्धतीने, टिबणे म्हणतात आपल्याकडे या भागामध्ये, तर ते मशिनरीने आपण ते टिबण यंत्र आणि ते एक विशेष आहे इथे। देशाला तारणारा जो कोणी असेल तो शेतकरी आहे आणि शेतकरी जोपर्यंत प्रगती करणार नाही आणि उपकरणांचा उपयोग करणार नाही तोपर्यंत शेतीमध्ये त्याला अपेक्षित लाभ होऊ शकत नाही। आणि इथे एक जी नवी संकल्पना केली, या प्रत्येक वर्षी हा आपला सप्ताह इथे होत असतो परमपूज्य संत लहरी बाबा यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त, परंतु यावर्षी हा जो एक नवीन उपक्रम सुरू केला स्वर्गीय गोपालबाबा खरकाटे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा आपण इथे कृषी प्रदर्शनी लावलेली आहे। निश्चितपणाने गोपालबाबा जे कृषी करता झटत होते, संपूर्ण आयुष्य त्यांनी याकरता झटलेले होते
तर याचा त्यांचा वारसा पुढे घेऊन जाण्याकरता त्यांच्या मुलांनी हा कृषी प्रदर्शनाचा इथे आयोजन केलेलं आहे. मी शेतकऱ्यांना विशेष एक आवाहन करू इच्छितो की त्यांच्याकडे असलेली शेती उत्पन्न किती होत असेल, उत्पादन किती होत असेल, परंतु शेती वाचवून ठेवा. आता गरजेनुसार शेती विकणं किंवा किंमत चांगली येत आहे म्हणून शेती विकण्याचा हा जो प्रकार वाढत चाललेला आहे. कारण खूप पैसे देऊन जे शेती खरेदी करतात ते लोक शेती करत नाही. तर शेतीचा उत्पन्न टिकून राहावं, हा वाढवा, याकरता शेतकऱ्यांनी शेतजमीन त्यांनी वाचवून ठेवावी, हे आवाहन शेतकऱ्यांना करू इच्छितो. तुमसा तालुका के बुटी विद्यालय गोबरवाही में 4 और 5 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुधीर पाठक के हस्ते हुआ। उन्होंने छात्रों में कौशल के साथ संस्कार विकसित होने की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल ने की। प्रमुख अतिथियों में विश्वस्त कुंडलिक पवनकर, सदाशिव किनारकर, थानेदार शरद शिवाले, उप सरपंच देवेंद्र अवथरे, केंद्र प्रमुख मुनिराज घूगे सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। मुख्याध्यापक जितेंद्र चिरवतकर ने विद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने देशभक्ति, सामाजिक मुद्दे, महिला और बाल अत्याचार जैसे विषयों पर 40 प्रभावशाली प्रस्तुति देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। विद्यालय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। 5 नवंबर को विजेता विद्यार्थियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्नेह भोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का सफल आयोजन विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी दल ने मिलकर किया। रोकड़े ज्वेलर्स और डिवाइन सॉलिटेयर की ओर से आयोजित लकी बम्पर ड्रॉ में गोंदिया की निवासी दिशा पंजे ने महिंद्रा XUV 700 कार जीतकर बड़ी खुशखबरी हासिल की है। देश भर में हीरे जड़ित ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध डिवाइन सॉलिटेयर ब्रांड हर वर्ष अगस्त महीने में राष्ट्रीय स्तर पर लकी ड्रॉ आयोजित करता है, जिसमें देश के एक ग्राहक को XUV कार का भव्य पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष का यह पुरस्कार गोंदिया की दिशा पंजे के नाम निकला है और आज गोंदिया शहर में रोकड़े ज्वेलर्स के हाल ही में शुरू किए गए विदर्भ के 8वें भव्य शोरूम में इसका वितरण किया गया। आपको बता दें कि दिशा पंजे ने अगस्त 2025 में नागपुर के लक्ष्मी नगर स्थित रोकड़े ज्वेलर्स के शोरूम से हीरे जड़ित फीकर रिंग खरीदी थी। खरीदारी के समय उन्हें एक लकी कूपन दिया गया था। इसी कूपन ने आज उन्हें लाखों की कीमत वाली महिंद्रा XUV 700 कार जिताई है। पुरस्कार मिलने के बाद दिशा पंजे ने रोकड़े ज्वेलर्स और डिवाइन सॉलिटेयर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी ज्वेलरी की खूब प्रशंसा की। पुरस्कार वितरण का यह आयोजन गोंदिया के नए रोकड़े ज्वेलर्स शोरूम में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में शहरवासियों ने पहुंचकर इस क्षण के साक्षीदार बने। शोरूम में सोने, चांदी और डायमंड ज्वेलरी खरीदने के लिए भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। अगर आप भी लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रोकड़े ज्वेलर्स पर जाकर ज्वेलरी की खरीदी करें और लकी कूपन प्राप्त करें। किसको पता अगली XUV के मालिक आप ही बन जाए। बिल्कुल, रोकड़े ज्वेलर्स के अंदर हम लोग एक शॉपिंग शॉप मॉडल में एक ब्रांड रखते हैं डिवाइन सॉलिटेयर्स करके। उसमें एक हर साल एक फेस्टिवल होता है TSFI द डायमंड सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहाँ पे हर साल एक बम्पर प्राइज लगता है और छोटे छोटे प्राइज लगते हैं। तो लास्ट ईयर हमें कुछ आईफोन्स लगे थे, कुछ स्कूटर लगा था, बट इस साल हमारे एक कस्टमर को XUV 700 लगी है कि जो कि बम्पर प्राइज है। एंड पूरे इंडिया में उनके पार्टनर ज्वेलर्स रहते हैं, 200 प्लस पार्टनर ज्वेलर है। तो उसमें से हमारे रोकड़ी ज्वेलर्स में लक्ष्मी नगर के ब्रांच में गोंदिया की कस्टमर है मिस पजई मैम, उन्होंने दिशा पजई मैम, उन्होंने शॉपिंग की थी और किस्मत का हुआ या भगवान का तोहफा है कि वो आज हमारी ओपनिंग भी है गोंदिया में और मैम भी गोंदिया से है। सो आज हमें ये बहुत अच्छी मौका मिला कि हम गोंदिया के लोगों के सामने ये एक चीज़ रख पाए कि हमारे कस्टमर्स को हम वापस कितना देते हैं। हम सारी चीज़ जो भी करते हैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहता है और ये एक पिछले साल भी हमें 1 kg गोल्ड लगा था, इस साल एक XUV 700 लगी है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैम एंड सारे कस्टमर्स को कहूँगा गोंदिया के कि आप आइए, शॉपिंग कीजिए एंड मौका बनाइए कुछ जीतने का। डिवाइन सॉलिटेयर और रोकड़ी ज्वेलर्स का जो रिलेशनशिप है पिछले 3 साल से है, ये तीसरा साल है। एंड जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर हमको हर साल ये फेस्टिवल होता है। फर्स्ट ईयर कुछ वॉशिंग मशीन या ऐसा कुछ लगा था, लास्ट ईयर हमको एक आईफोन लगा था डिवाइन सॉलिटेयर्स की तरफ से। एंड इस साल एक बम्पर प्राइज जो कि गोंदिया के हमारे कस्टमर को लगा है। सो 3 साल हुए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, जो कि कहूँगा कि डिवाइन सॉलिटेयर्स के जो डायमंड्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी खासियत है कि एक
हार्ट एंड एरोज करके एक कट आता है, उनके सारे डायमंड्स वो हार्ट एंड एरोज शेप में रहते हैं। सो काफ़ी एमआरपी प्रोडक्ट है, सो काफ़ी अच्छा एक ब्रांडेड डायमंड के तहत आपको डिवाइन सॉलिटेयर्स आपको रोकड़े के गोंदिया स्टोर में भी मिलेगा।